एक आदमी अपनी गरीबी से बहुत परेशान हो गया था। उसने बहुत प्रयास किए थे, लेकिन उसको किसी भी काम में सफलता नहीं मिल रही थी। अब उसने जिद पकड़ ली थी कि किसी न किसी तरह मुझे अमीर बनना है। अब मुझसे और दुख नहीं सहा जाता। उसे किसी ने बताया कि सारे काम करके तो तुम देख चुके हो, अब गरीबी और दुख को दूर करने का बस एक ही उपाय है। तुम किसी बाबा के पास जाओ। बाबा के पास ऐसी ऐसी दिव्य शक्तियाँ होती हैं जिससे तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। अब वह आदमी जिस भी बाबा का नाम सुनता वह उसके पास जाता और अपनी समस्या बताता। बाबा उसे टोना टोटका बता देते और बदले में उससे दक्षिणा के नाम पर मोटी रकम वसूल लेते थे। अब वह आदमी बाबाओं को दक्षिणा देते देते और भी गरीब होता जा रहा था, लेकिन कोई भी टोना टोटका काम नहीं आ रहा था। वह आदमी और पहले से ज़्यादा दुखी हो गया था। फिर उसको किसी ने बताया कि बहुत बड़े बाबा हैं, उनके पास जाओ, वह तुम्हारे सारे दुखों को दूर कर सकते हैं। उनका नाम और पता बता दिया। उस आदमी ने सोचा अभी तक जितने भी बाबाओं के पास जाते थे सब दक्षिणा लेते थे। ये बाबा अगर दक्षिणा नहीं लेंगे तो ज़रूर इनमें कोई ना कोई बात होगी। वह आदमी उन बाबा के पास गया। वह बाबा एक विशाल वृक्ष के नीचे अपने ध्यान में लीन थे। वह आदमी उनके सामने जाकर बैठ गया। कुछ देर बाद महात्मा ने आंखें खोली तो उस आदमी ने अपनी समस्या बताई। बाबा ने कहा एक उपाय तो है, लेकिन बहुत कठिन है। उस आदमी ने कहा बाबा आप बताइए तो सही, कितना भी कठिन हो मैं कर लूँगा। बाबा ने कहा आज के बाद तुम मन में हमेशा यह सोचते रहना कि मैं बहुत सुखी हूँ। उस आदमी ने कहा बस इतना ही? बाबा ने कहा हाँ बस इतना ही। तुम्हें 24 घंटे मन में सोचते रहना है कि मैं बहुत सुखी हूँ, कल मेरे पास आना। वह आदमी चलने लगा तो बाबा ने कहा याद रहे सोचते टाइम तुम्हारे मन में बंदर का ख्याल नहीं आना चाहिए। उस आदमी ने कहा ठीक है बाबा, मेरे मन में आज तक कभी ज़िंदगी में बंदर का ख्याल नहीं आया तो अब क्या आएगा। वह आदमी बाबा को प्रणाम करके चलने लगा और सोचते सोचते घर की ओर आने लगा कि मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ। अचानक से उसे पेड़ पर बंदर दिख गया और उसके मन में बंदर का ख्याल आ गया। उसकी सोच टूट गई। उसने फिर से सोचना शुरू किया मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ। उसके मन में फिर से बंदर का ख्याल आ गया और उसकी सोच फिर से टूट गई। उसने फिर से सोचना शुरू किया। कुछ देर के बाद फिर से बंदर का ख्याल आ गया। उस आदमी के घर पहुँचते पहुँचते कई बार उसके मन में बंदर का ख्याल आया और कई बार उसकी सोच टूट गई। वह आदमी सोच रहा था कि क्या हो रहा है मेरे साथ, आज तक ज़िंदगी में कभी बंदर का ख्याल नहीं आया, फिर आज क्यों बार बार बंदर का ख्याल आ रहा है। वह आदमी जैसे ही सोचना शुरू करता कि मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, कुछ ही देर बाद बंदर का ख्याल आ जाता। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसी माया है। उस आदमी को रात काटनी मुश्किल हो गई। सोया तो सपने में बंदर ही बंदर उछल कूद कर रहे थे। सुबह हुई तो वह आदमी बिना खाना पीना खाए बाबा की ओर भागा और भागता भागता बाबा के पास पहुंचा। बाबा ने कहा मैंने 24 घंटे बाद आने को कहा था, तुम सुबह ही चले आए। उसने कहा बाबा 24 घंटे का इंतजार करता तो मैं पागल हो जाता, मुझे बंदर के सिवा कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। देखो आपके ऊपर पेड़ पर भी कितने बंदर बैठे हैं। बाबा थोड़ा मुस्कुराए और बोले यही तो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा था। इंसान की सोच आवारा कुत्ते की तरह होती है। तुम इससे जितना दूर भागोगे यह तुम्हारा उतना ही तेजी से पीछा करेगी। यह बंदर पेड़ पर आज नहीं, यह तो रोज ही रहते हैं, लेकिन अभी तक यह तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे थे क्योंकि अभी तक तुम्हें इनसे कोई मतलब ही नहीं था। जब तुम इनसे दूर भागने लगे तो यह तुम्हारे पीछे पड़ गए। उसी प्रकार तुम दुख से दूर भागना चाहते हो तो दुख भी तुम्हारे पीछे पड़ जाता है। गरीबी से दूर भागना चाहते हो तो गरीबी तुम्हारे पीछे पड़ जाती है। तुम जरा ठहर कर एक बार कुत्तों को जोर से डांट दो, कुत्ते अपने आप रुक जाएंगे। बाबा की बात सुनकर उस आदमी का मन बिल्कुल शांत हो गया, चेहरे पर तेज चमकने लगा। वह आदमी बोला बाबा मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मैं बहुत ही अमीर और सुखी इंसान बन गया हूँ। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।